जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का महत्व बताया है। अब इस मास में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह सब बातें तो आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको सही विधान बताता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत शुरू करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर की दिशा में जाएं। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक और सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद जल से भली भांति अपने को शुद्ध करें। इसके बाद जो भी मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। ऐसा कहते हुए दातून तोड़ने चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले लें। दूध वाले वृक्ष से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास और कांटेदार वृक्ष से या जले हुए वृक्ष से भी दातून नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष से दातून ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को या चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की आरोग्य और आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करें, प्रार्थना करें और प्रणाम करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर भगवान श्री हरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करें। क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा प्रसन्न किया जाता था, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ भी वास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी ही प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार, कटहल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, गंध, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, न क्रिया और भक्ति ही जानता हूँ। भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो कुछ थोड़ी सी आपकी पूजा की है, आप इसे स्वीकार करें और उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस विधि से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
बोलिए श्रीमन नारायण की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।